अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मुबारक अली फ़खर। तमाम दोस्तों को चैनल पर वेलकम, खुश आमदीद, जी आया नूं। दोस्तों, निजी मसरूफ़ियत की वजह से काफ़ी दिनों से कोई केस शेयर नहीं कर पाया आप लोगों के साथ, लेकिन आज बड़ा बेहतरीन केस लेकर हाज़िर हूं। आज का जो हमारा केस है ये शहर कसूर के साथ ही गांव है, वहां से केस है। और इस केस पे 30 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुँचे। और ये गाय दोस्तों पिछले 10 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है, ऑफ फीड है, गोबर भी नहीं कर रही, अलबत्ता ये पानी ठीक पी रही है, पेशाब ठीक से कर रही है। ये दोस्तों 7 महीने की प्रेग्नेंट भी है गाय। तो इसका 4-5 लोगों ने पिछले 10 दिन इसका ट्रीटमेंट किया है और उन लोगों ने इन्फेक्शन ऑफ रूमन, गोबर के बंद का इलाज किया है, मुख्तलिफ औरल अद्वियात और इंजेक्शन यूज़ करते रहे। ये वीडियो में मेरा छोटा भाई है जो रेक्टम के थ्रू एग्ज़ाम कर रहा है। तो दोस्तों ये गोबर नहीं कर रही, चारा नहीं खा रही, तो असल में ये जो केस है ये है इंटुससेप्शन का केस। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अंतड़ी में ब्लॉकेज हो जाता है। अंतड़ी का, इंटेस्टाइन का एक हिस्सा दूसरे वाले हिस्से में एंटर हो जाता है, घुस जाता है और वहाँ पे ब्लॉक कर देता है, जिससे गोबर पास नहीं होता। इसमें इलाज करने वालों को भी अक्सर मालूम नहीं कर पाते, जिस तरह इस केस में हुआ। उन्होंने कहा कि ये आपके जानवर ने पॉलीथीन बैग खा लिया है और इसमें गोबर का बन लगा हुआ है। असल में गोबर का बन नहीं था, इसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था। तो दोस्तों किस तरह से मालूम करें फील्ड कंडीशन में, और फार्मर किस तरह से मालूम करे कि मेरे जानवर को क्या प्रॉब्लम है। तो जब आप दोस्तों रेक्टम के थ्रू एग्ज़ाम करते हैं, तो जब आप हाथ डालते हैं रेक्टम के अंदर, तो हाथ में ब्लड, म्यूकस या ग्रीस जो पुरानी होती है ब्लैक कलर की, वो हल्का फुल्का उस तरह का मवाद हाथ में आपको लगता है। अदरवाइज़ रेक्टम बिल्कुल खाली होती है, हाथ में कोई चीज़ इन 2-3 चीज़ों के अलावा नहीं आती। एक और इसमें जो सिम्टम मिलता है वो जब आप हिस्ट्री लेंगे फार्मर से, फर्स्ट डे पे दोस्तों जब जानवर खाना छोड़ता है, खाना तो चारा छोड़ता है, तो वहाँ पे कोलिक का, पेट दर्द की हिस्ट्री मिलती है। और इस केस में इस गाय को जब हमने मालूम की हिस्ट्री ऑनर से, तो पहले दिन बताया गया कि बहुत ज़्यादा पेट दर्द हुआ। हमने डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन लगाए, जिससे जानवर ठीक हो गया दर्द। तो इस तरह से ये सिम्टम इसमें मिलती हैं। टेम्परेचर इसमें नॉर्मल मिलता है। तो 11वें दिन जब हम इस केस पे पहुँचे तो हमने ऑनर को बताया कि दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ़ और सिर्फ सर्जरी है, ऑपरेशन है। लेकिन सर्जरी के नाम से फील्ड कंडीशन में देहात के अंदर लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे रज़ामंद हो गया, जो ये आप देख सकते हैं चाय पी रहे हैं बुज़ुर्ग, इनकी ये गाय है। तो ये रज़ामंद हो गए। तो दोस्तों इस जुम्मे का दिन था, जब जुम्मा पढ़ के हम वापस आए तो इसको हमने हल्की फुल्की पहले फ्लूइड थेरेपी दी, क्योंकि इसने गाय ने 10 दिन से खाया कुछ नहीं था। तो सर्जरी का जब हम करने लगे तो जो ऑनर की, फार्मर की जो बीवी थी, उसने मना कर दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब हम 2-3 दिन इसका किसी बाबा जी से दम करवा के देखते हैं। जिस तरह गांव में आप लोगों को मालूम है कि जहालत होती है और जहालत का कोई तोड़ भी नहीं है। तो उन्होंने जब मना कर दिया तो हमें भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता मैंने बोल दिया था कि ये अब गाय आपकी बचने वाली, 2-3 दिन में ये मर जाएगी। हम वापस आ गए दोस्तों। ऑनर बेचारा फार्मर बड़ा परेशान था, लेकिन बीवी के सामने एक ना चल सकी उसकी। और ये 7 महीने की जो प्रेग्नेंट गाय है दोस्तों, हमारे आने के ये 3रे दिन बैठ गई। और जब बैठी मुझे ऑनर ने फ़ोन किया, औरत ने भी कहा कि अब आ जाए डॉक्टर साहब सर्जरी की। तो मैंने मना कर दिया कि अब बैठ गई है तो इसकी सर्जरी मुमकिन नहीं है। तो ये गाय इस तरह से दोस्तों जहालत की वजह से मर गई है। केस शेयर करने का मकसद है कि इस तरह के केस बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बाबाओं से अगर दूर रहा जाए।